हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A1IS। माय नेम इज प्रणव सिंह और आज हम बहुत विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर। आज हमें अपने पूरे डिफेंस फोर्सेस पे इतना गर्व महसूस हो रहा, और ये पहली बार हमें पूरे भारत के वासियों को नहीं हो रहा होगा। इससे पहले उनका जो फोर्सेस का जो काम रहा है, जो जज्बा रहा, वो हमेशा इतना अच्छा रहा है कि हमें हमेशा गर्व हुआ है। तो आज हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करेंगे। एंड द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन केम आउट आफ्टर द प्रेस ब्रीफिंग फ्रॉम द फोर्सेस। आपको पता है कल रात में 1:44 AM, मतलब लगभग अगले दिन आज के डेट लग जाएगा, उस समय पाकिस्तान पे ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया फ्रॉम द इंडियन फोर्सेस, जो डिफेंस की जो फोर्सेस थी, जिसमें ऐसा आंकड़ा आ रहा है कम से कम 100+ टेररिस्ट को मार गिराया गया, और सो मेनी इंपॉर्टेंट टेरर अटैक्स जो कैंप बने हुए थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया। एंड दिस ऑपरेशन वाज डन आफ्टर द इंपॉर्टेंट अटैक, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्राइक बैक था भारत के फोर्सेस के द्वारा। भारत में ये देखा जा रहा था कुछ दिनों में, हमें ये पता था कि बहुत जल्द ही कुछ ना इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने वाले थे फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। लेकिन इस तहत में एक एंजाइटी बोल सकते हैं, एक एक्साइटमेंट बना हुआ था कि कितना जल्दी हो सके हम अपने जो शहीद हुए थे लोग, जो जवानों की मृत्यु हुई और यहाँ पे जो सिविलियंस की मृत्यु हुई थी, उनका बदला कब लेंगे। तो ये हमेशा याद रखिए, द जस्टिस डिले बट नेवर बी डिनाइड। अगर पाकिस्तान और उनके टेररिस्ट को लगता है कि दे विल अटैक ऑन ट्यूसडे, दे विल अटैक ऑन मंडे, तो वो भूल जाते हैं कि ऑन वेडनेसडे वी विल रिप्लाई, एंड वी विल रिप्लाई मोर हार्डर देन एनी वन टाइम। तो हमने रिप्लाई किया ऑन वेडनेसडे, और वही और रिप्लाई का नाम है हमारा ऑपरेशन सिंदूर। तो इस ऑपरेशन में हम सारे चीज समझेंगे कि कैसे क्या इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं, जैसे मोहम्मद का क्या इंपॉर्टेंट स्पॉट्स को पिक किया गया, हाउ द प्रोसेस ऑपरेशन वाज डन। तो ऑपरेशन सिंदूर वाज डन बाय द इंपॉर्टेंट फोर्सेस, जिसमें द इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सिंदूर अंडर इंडियाज प्रिसीजन स्ट्राइक इन पाकिस्तान। तो ये एकदम प्रिसाइज था कि कहाँ हमें टारगेट को लोकेट करना और वही स्पॉट को एक पिक करना था। तो एकदम प्रिसाइज टारगेट को पिक किया गया था, पहले से लोकेशन को टारगेट किया हुआ था। एंड देयर इज नो एनी अदर कैजुअलिटी रिगार्डिंग द सिविलियंस। सिविलियंस को और वहां के जो डिफेंस वो था उसको एकदम दूर रखा गया। तो ओनली टारगेट वाज द टेररिस्ट कैंप और टेररिस्ट। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर टारगेटिंग टेरर कैंप्स इन पाकिस्तान एज वेल एज पीओके। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसको भी टारगेट किया था। तो फर्स्ट टाइम अगर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट टेरर कैंप्स थे उसको भी प्रिसाइज टारगेट बनाया गया था, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को तो बनाया ही गया। इन रिस्पॉन्स टू द पहलगाम अटैक, जहां पे 26 लोगों की मृत्यु हुई थी फ्रॉम द टेरर अटैक। तो 26 लोग में 25 इंडियंस थे, एक नेपाली कंट्री के था, तो टोटल 26 सिविलियंस। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं पहलगाम अटैक होने के बाद, जो 22 अप्रैल को हुआ था, उस अटैक के बाद हमारे गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी बना रही थी, हमारे फोर्सेस स्ट्रेटेजी बना रही थी। कोई एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेना चाहती थी विदाउट एनी प्रिपेयर्डनेस, अगर हम कह सकते पूरा प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहती थी, और उसी का नतीजा आज हम ऑपरेशन सिंदूर में देख रहे हैं। तो ये इंडियन फोर्सेस का हमेशा यही कमाल रहा है, दे नेवर टेक एनी डिसीजन इमोशनली। वो हर चीज को पहले प्लान करते हैं और इतना हार्ड हिट करते हैं कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अगर उस समय वो अटैक होता तो हो सकता है कि हम सारे टेरर कैंप को हम अटैक नहीं कर सकते थे। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को, पूरे भारतीय लोगों की तरफ से उन्हें थैंक्स किया जा रहा है कि उन्होंने इतने अच्छे से चीज को, स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया, और साथ में डिफेंस फोर्सेस उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान बनाया और उसको भी एग्जीक्यूट किया थ्रू दिस ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक यूज किया गया था, एयर स्ट्राइक यूज किया गया था। अगर हम बात करते हैं द स्ट्राइक फोकस्ड एंड मेजर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आया है। अगर हम इंपॉर्टेंट एरियाज को देखें, जो प्रिसाइज टारगेटिंग की बात की, द एरियाज, द फोकस्ड एरियाज, 9 टेरर लोकेशन हिट। याद रखिएगा, 9 लोकेशन को हिट किया गया है, 9 लोकेशन वाज हिट।
नॉन एस्केलेटरी अप्रोच। क्यों इतना बोला जा रहा है नॉन एस्केलेटरी अप्रोच? क्योंकि सिविलियंस और मिलिट्री एरियाज को दूर रखा गया। अगर भारतीय सेना चाहती तो उस एरिया को भी डैमेज करती, पर मेन मकसद था टेररिज्म को खत्म करना, टेरर कैंप को खत्म करना जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ऑपरेट होता था और यहां तक पाकिस्तान से ऑपरेट होता था। तो दिस इज द नॉन एस्केलेटरी अप्रोच। अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन, अगेन दिस इज द टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ऐसे ऑपरेशंस करते हैं। अगर आप बालाकोट स्ट्राइक भी देखें या सर्जिकल स्ट्राइक देखें, हमेशा अर्ली ऑपरेशन ये अप्रोच भारत के सेना या भारत के डिफेंस फोर्सेस यूज करते हैं। तो टाइमिंग अगर हम देखें 1:44 मतलब लगभग 1:45 के आसपास, 1:45 AM के आसपास ऑन वेडनेसडे। इसलिए मैं शुरुआती इंट्रोडक्शन में कहा इफ दे हिट ऑन ट्यूसडे वी विल रिप्लाई ऑन वेडनेसडे। अब हम ये 9 जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको समझते हैं। दिस इज द 9 प्रिसाइज स्पॉट्स, 9 प्रिसाइज स्पॉट्स। अब हर स्पॉट्स का कुछ इंपॉर्टेंस है जिसको भारतीय सेना ने पिक किया था। पहला, मरकाज सुभान अल्लाह भवालपुर, जैसे मोहम्मद का ये टेरर कैंप है, जैसे मोहम्मद का ये टेररिंग कैंप है। अब यह कह सकते हैं इनका नर्सरी है, यहीं से सारा टेररिस्ट को एक तरीके से ट्रेन किया जाता है। तो उनका जो किंडरगार्टन था और जो नर्सरी था उसको भारतीय सेना ने डिस्ट्रॉय कर दिया। नर्सरी इसलिए बोल रहे कि यहीं इनको सिखाया जाता है कि कैसे आतंक और आतंकवादी आपको बनना है, इसलिए उनका नर्सरी था, प्लेइंग स्कूल था। दूसरा, मरकाज, मरकाज ताइबा मुरिके, ये लश्कर तोयबा, लश्कर का इंपॉर्टेंट कैंप था। अगेन उनका भी ये नर्सरी स्कूल था। जितने प्ले स्कूल किंडरगार्टन थे टेरर कैंप को सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया फ्रॉम आवर डिफेंस फोर्सेस। तो लश्कर तोयबा हो या जैसे मोहम्मद हो, उनके सारे नर्सरी टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया गया, जिसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड अगर हम बात करें, सरजाल, तेरा कलान, जैसे मोहम्मद, मेमूना जोया सियालकोट, मस्जिद अल्ले हतीदा बरनाला, मस्जिद अब्बास कोतली जैसे मोहम्मद, राहिल शहीद, उसके बाद सवाली कैंप मुजफ्फराबाद जैसे मोहम्मद। तो 3 टेररिस्ट लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद, इन सबको अटैक किया गया था और इनके सारे टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया गया था। अगर आप ये मैप देखिएगा तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान एरिया के सभी इंपॉर्टेंट कैंप्स हैं। इस प्रिसाइज पहले से हमारे को पता था कि कौन कैंप में क्या क्या गतिविधि चल रहा है। एंड दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कैंप्स ऑफ लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद। तो 9 प्रिसाइज टारगेट वाज डन अंडर द ऑपरेशन सिंदूर, सारे को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिप्लोमेटिक इसका क्या है, इसका जो इम्पैक्ट है, डिप्लोमेटिक आउटरीच है। अगर भारत ने ये इंपॉर्टेंट स्टेप लिया तो आपको जितने डिप्लोमेटिक कंट्रीज हैं उसके साथ अच्छे रिलेशंस है उनको भी भारत ने बताया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स को बताया गया ब्रीफ ऑपरेशन के बारे में कि हमने ऐसा ऑपरेशंस किया और इसमें ये टेरर कैंप को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड देयर इज नो नॉन एस्केलेटरी अप्रोच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपने लोगों के साथ साथ दुनिया के जो मजबूत कंट्रीज है उनको भी बताएं, क्योंकि वो भी हमारे इस पहलगाम वाला जो अटैक हुआ था, जो हम एक सदमे में थे, वो हमारे साथ खड़े थे। तो ये भारत का दायित्व बनता है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस कि हम उन लोगों को भी बताएं कि ऑपरेशंस के बाद क्या हमने इंपॉर्टेंट चीज देखा और हमने सिर्फ टेरर कैंप को अटैक किया, ना कि सिविलियंस और डिफेंस, कि आने वाले समय में एक वार जैसा सिचुएशन ना क्रिएट हो। क्योंकि हमें आतंकवादी को खत्म करना, आतंक को खत्म करना, आतंकवाद को खत्म करना। अब उस आतंकवाद और आतंकवादी को कोई भी संरक्षण देगा हम उसको भी खत्म करेंगे, क्यों ना वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हो। सेकेंड, रसिया की अगर बात करें, अगेन इंडिया इन्फॉर्म्ड रसिया रिगार्डिंग दिस एक्शन, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन आफ्टर पहलगाम अटैक उन्होंने भी भारत के साथ थे, भारत के जो आतंकवाद का लड़ाई था उसके साथ खड़े थे। तो उनका हमारा भी दायित्व बनता है कि हम रसिया को भी बताएं। अगेन यूनाइटेड किंगडम को ऑफिशियल कॉन्टेक्टेड आफ्टर द पोस्ट स्ट्राइक, दोनों के हाई कमीशन में बात हुआ रिगार्डिंग दिस स्ट्राइक जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ फ्रॉम द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। मिडिल ईस्ट, सऊदी अरबिया एंड यूएई को भी ब्रीफ किया गया, क्योंकि सऊदी अरबिया माना जाता है कि हैविंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद पाकिस्तान और थोड़ा सा रिलीजियस कनेक्शन बना हुआ है सऊदी का हो या यूएई का। लेकिन आने वाले समय या पिछले समय से हमने देखा कि हाउ वी आर मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द सऊदी अरबिया एंड यूएई एज वेल एज द होल वेस्ट एशिया। और इसमें अब पूरा क्रेडिट हमारे प्राइम मिनिस्टर
मोदी को दे सकते हैं, क्योंकि 2019 के बाद इंडिया हैव चेंज देयर लुक वेस्ट पॉलिसी टू थिंक वेस्ट पॉलिसी। तो यहां पे हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, इसका डिप्लोमेटिक भी कुछ था जो हमने इस चीज को समझा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पहलगाम अटैक एंड द ट्रिगर, जो देश में एक आग लगा हुआ था रिगार्डिंग दिस पहलगाम अटैक, उसमें हमने क्या एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बना हुआ था कि कब हम अपना बदला लें। अब ये बदला लेने के कारण था कि हम किस समय पे लेंगे। आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, हमने ये डिस्कस किया था कि भारत तो बदला लेगी, भारत विल स्ट्राइक बैक, लेकिन कब कैसे कहां ये किसी को नहीं पता था। आप देख रहे होंगे कि आज सिविलियन मॉक ड्रिल होने वाला है शाम को 7 बजे। कल तक ये लग रहा था ये एक नॉर्मल ड्रिल है, लेकिन आज सुबह में ये समझ में आ गया था व्हाई दिस ड्रिल प्लान्ड। तो ये स्ट्रेटेजी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा था कि उन्हें पता था क्या करना है और साथ में सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या करना है, उसके लिए उन्होंने ड्रिल प्लान किया हुआ था कि अगर हो सके आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर वार जैसा सिचुएशन क्रिएट हो तो वी डू नॉट पैनिक। हमें पहले से वो ड्रिल किया हुआ था, प्रैक्टिस किया हुआ रहेंगे तो वी कैन मैनेज एवरीथिंग। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच एंड स्ट्रेटेजी टेकन बाय गवर्नमेंट एज वेल एज द आर्म फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस। तो मॉक ड्रिल आज ऐसा कोई नॉर्मल फेज वाला मॉक ड्रिल नहीं होने वाला था। भारत में आफ्टर 1971 लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वार के बाद पहली बार पूरे भारत में ये सिविलियन मॉक ड्रिल हो रहा है। कारगिल वार में भी हुआ था, लेकिन वो पूरे फेस कंट्री में नहीं हुआ था। जम्मू में, राजस्थान में, पंजाब में, हिमाचल, दिल्ली में तक ही मॉक ड्रिल हुए थे। लेकिन आज बिहार, अगर स्पेसिफिक बिहार स्टेट में देखें तो 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये मॉक ड्रिल होगा। तो ये प्रैक्टिस, ये प्रिपेयर्डनेस दिखा रहा था कि हमारे जो फोर्सेस है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके मन में क्या स्ट्रेटेजी चल रहा था, एंड दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज, इसलिए उन्होंने बस कहा कि ये मॉक ड्रिल है। लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है ये मॉक ड्रिल के पीछे कारण क्या था, ऑपरेशन सिंदूर। जब हम पहलगाम अटैक की बात करते हैं, वी नो दैट 26 इनोसेंट पीपल्स किल्ड, जिसमें 25 इंडियंस थे और 1 नेपाली जो वहां के नेशनल्स थे। इंटरनेशनल बाकी सारे देश ने इसको इंटरनेशनली कंडेम किया, रसिया हो, सऊदी अरबिया हो, यूएसए हो, यूके हो, हर देश ने इसे गलत ठहराया। बिना नाम लिए पाकिस्तान को इसके जिम्मेदार थे और बिना नाम लिए ने सबने को पता था किसने करवाया। तो दिस इज द इंटरनेशनल कंडेमनेशन रिगार्डिंग द पहलगाम। इंडियाज रिस्पॉन्स में ऑपरेशन सिंदूर देखा आफ्टर द 2 वीक्स, लगभग 2 वीक्स के बाद हमने ये रिस्पॉन्स किया। चाहते तो उस समय रिस्पॉन्स होते, लेकिन उसका जो हमें रिजल्ट कंसिक्वेंसेस मिलता उतना प्रिसाइज नहीं मिलता, इसलिए इंडिया ने वेट किया। दे प्लान एवरीथिंग कि कब कैसे कहां पर अटैक करना है। नाउ मूविंग नेक्स्ट, मिलिट्री रिस्पॉन्स। अब इस चीज में मिलिट्री का कैसा रिस्पॉन्स था, जो हमारे तीनों सेना ने जो यूज किए, एयर हो, आर्मी हो या नेवी हो, सब ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन और एक रिस्पॉन्स लिया। अगर हम आर्मी की बात करें, ग्राउंड कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट, जो ये अटैक हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का, उसमें आर्मी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ग्राउंड कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट वाज प्रोवाइडेड बाय इंडियन आर्मी। जब हम मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस की बात करें, द प्रोवाइडेड बाय द नेवी। जो मेरीटाइम सिक्योरिटी और सर्विलेंस चाहिए वो इंडियन नेवी ने प्रोवाइड किया। तो ये हम कह सकते हैं तीनों डिफेंस फोर्सेस ने साथ में मिलकर ये इंपॉर्टेंट एयर स्ट्राइक किया, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। किसी अकेले फोर्सेस का ये रोल नहीं हो सकता था, इसलिए तीनों ने साथ में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग, एक बोल सकते स्ट्रेटेजी, कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी साथ में उन्होंने एक ऐसा अटैक किया जो प्रिसाइज अटैक किया ऑन द पीओके एंड पाकिस्तान। एयर फोर्सेस, द प्रिसीजन स्ट्राइक ऑन टारगेट। एयर फोर्स के जितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले किया। द प्रिसाइज एयर टारगेट, मिसाइल्स हो और बॉम्ब्स वहां पे गिराए गए, एंड डिस्ट्रॉय ऑल द टेरर कैंप, द नर्सरी कैंप ऑफ टेररिज्म। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस, तो फर्स्ट वी सीन्स 1971 में द फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑपरेशन सिंस इंडिया पाकिस्तान वॉर, जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर था, उसमें नेवी, उसके बाद आर्मी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर वो इंपॉर्टेंट वॉर लड़ा था और हम लोगों ने जीता भी था। तो अगर हम देखें तो आफ्टर दैट ट्राई सर्विसेज यूज्ड इन दिस ऑपरेशन सिंदूर, the coordination, the support, the all important cooperation was used by these tri services of Indian defense. Calculated response, precision targeting of terror infrastructure only, क्योंकि हमें पता था कि हमें कैलकुलेटेड करना कि उसे escalatory नहीं बनाना,
तो हमें जहां पे वो करना था, हम वही कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स लिए और अटैक वहीं पे किए। क्लियर मैसेज। भारत पहली बार मैसेज क्लियरली नहीं दे रहा, इससे पहले जितने उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, भारत हमेशा मैसेज दे रहा, पर वो आदत से मजबूर है, आदत से मजबूर है, वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो इस अगेन वी आर कम फॉरवर्ड, और इस पर हमने बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्राइक किया है। अब उन्हें समझ में तो आ जाए, क्योंकि उनके सारे टेरर कैंप को हमने नष्ट कर दिया। अब उसे उन्हें कमर सीधी करने में और उनको जमीन से उठने में उनको दशक लग जाएगा, पर वो आदत से मजबूर है, वो उठेंगे जरूर। वो जितना बार उठेंगे भारत उतना बार करारा जवाब देगा, और उनको घुटने और उनके कमर को तोड़ दिया जाएगा। सिर्फ टेररिज्म टेरर को नहीं, यहां तक पाकिस्तान को भी तोड़ दिया जाएगा। तो ये क्लियर मैसेज दे दिया गया है फ्रॉम द इंडियन साइड कि नाउ दिस इज मच, अब रुकेगा नहीं भारत। आप जितना भारत को आप टेररिज्म और टेरर से परेशान कीजिएगा, उससे ज्यादा आपको भारत उसका जवाब स्ट्रांगली देगा। टारगेट जो मैंने अभी कहा था मुरीद के, इस बड़ा इंपॉर्टेंट है। द टेरर नर्सरी लगभग 200 एकड़ कंपाउंड में, जो 9 स्पॉट्स था उसमें से ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पॉट था। 200 एकड़ का कंपाउंड है, 40 किलोमीटर फ्रॉम लाहौर। सोच लीजिए आप, पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि वी डू नॉट नर्चरिंग एनी टेररिज्म और टेररिस्ट इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम खुद इस दहशत से ग्रसित हैं, इस दहशत से और इस दहशतवादियों से हम ग्रसित हैं। तो लेकिन आपके लाहौर से 40 किलोमीटर में ऐसा एक टेरर कैंप चल रहा है, और आपको पता ही नहीं होगा। जैसे ओसामा बिन लादेन में बोलते थे कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में रहता, उनको पता ही नहीं था। तो दिस इज ओनली कि वो एक दुनिया में अपना इमेज दिखाना चाहते हैं कि वो टेररिज्म के साथ नहीं है, जबकि आज टेररिज्म को इतना बड़ा बनाने में पाकिस्तान ने उनको शुरू से नर्चर किया। हाथ देने से, पानी देने से, खाना पीना, सारा उनका ध्यान उन्होंने रखा। अगर पाकिस्तान इसके अगेंस्ट रहता तो आज टेररिज्म जैसा सब, टेरर जैसा सब कुछ होता ही नहीं पूरे दुनिया में। लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर को भारत डिफेंस फोर्सेस थ्रू ऑपरेशन सिंदूर ने खत्म कर दिया। तो कह सकते पूरा कमर तोड़ दिया गया था टेररिज्म और टेरर अटैक को। दिस वन इज द मुरीदी के, देख रहे कितना नियरेस्ट जगह पे, और 40 किलोमीटर फ्रॉम लाहौर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्पॉट बना हुआ था। भारत के जितने डिफेंस फोर्सेस थे उन्होंने सोच लिया था कुछ खत्म करना है, इसको तो खत्म कर ही देना है टेरर कैंप को। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें, ट्रेनिंग कैंप्स लोकेटेड हेयर, जो भी टेररिज्म टेररिस्ट है। जमात उर दुआ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है इनका, ये भी अपने बहुत सारे एलाइज और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। क्रिटिकल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, आने वाले समय में हो या फ्यूचर के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग रखे टेररिज्म फैलाने के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पॉट चूजन बाय डिफेंस फोर्सेस रिगार्डिंग द ऑपरेशन सिंदूर मुरीदी के। एडिशनल टारगेट अगर हम बात करें तो 9 स्पॉट्स में ये भवालपुर, जैसे मोहम्मद का बेस है ये भवालपुर में। कोतली मुजफ्फराबाद, कोतली है, इसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। एंड द मुजफ्फराबाद, ऑल वेयर टारगेटेड इन दिस ऑपरेशन, ऑल वेयर टारगेटेड इन दिस ऑपरेशन। आपको बहुत क्लियरली ये सारे पिक्चर्स दिख रहे होंगे। तो ये सब भी प्रिसाइज टारगेट के हिस्सा थे। भवालपुर जैसे मोहम्मद का बेस है, कोतली, मुजफ्फराबाद। अगर हम मैप से देखें तो ये देखिए मुजफ्फराबाद, कोतली, भवालपुर। नेक्स्ट बात करते हैं टेरर ग्रुप्स टारगेटेड। मैंने कहा लश्कर तैयबा बिलीव्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पहलगाम अटैक। माना जा रहा है कि पहलगाम अटैक के पीछे किसी का जो साजिश था, मास्टरमाइंड था, वो लश्कर तैयबा का था। तो इसके भी हेडक्वार्टर्स को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसके भी नर्सरी कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया हमने। जैसे मोहम्मद, मसूद अजहर ग्रुप का भवालपुर में एक बेस, इसको भी हमने डिस्ट्रॉय किया। जमात उद दवा, द फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लश्कर तैयबा, तो इसको भी हमने डिस्ट्रॉय किया। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट जिसको भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर डिस्ट्रॉय किया। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिज्म के हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो दिस वन इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द पहलगाम अटैक। ओके,
बालाकोट का कनेक्शन कैसे देखा जा सकता है कि बालाकोट में भी भारत ने एयर स्ट्राइक यूज किया था, एयर स्ट्राइक। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, द प्रीवियस टेरर इंसिडेंट दैट प्रॉम्प्टेड रिस्पॉन्स, बालाकोट एयर स्ट्राइक, उसी को देखते हुए हम बालाकोट स्ट्राइक किए थे, इंडियंस प्रीवियस काउंटर टेरर ऑपरेशन। सेम टारगेट कंसीडर कोतली भवालपुर वेयर ऑन द 2019, जब 19 में हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था तो उस समय भी कोतली और भवालपुर हमारे लिस्ट में था, लेकिन आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर वो लिस्ट से वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, उनके भी मैप से और भारत के आने वाले टेरर कैंप के लिस्ट से। तो इसमें यहाँ कोई टेररिज्म कैंप या नर्सरी कैंप था टेररिज्म का, इस बार हमने ऐसा स्ट्राइक किया कि वो कभी अब खड़े नहीं हो सकते। अगेन द सैल्यूट टू द इंडियन फोर्सेस, सैल्यूट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स लिया, पेशेंस रखा, दे मेक द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी, और सिविलियंस को भी तैयार रखा थ्रू दिस मॉक ड्रिल जो आज होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक टाइमिंग, 2 वीक्स आफ्टर द अटैक, इसको लेकर बड़ा ये मन में बन रहा था कि कब अटैक होगा, कब अटैक होगा, कब हम बदला लेंगे। उन टेरर का जो सब था ये कान में गूंज रहा था, जाकर बोल दो अपने मोदी से, ये भी हमारे कानों में गूंज रहे थे। वहां पे धर्म के नाम पे धर्म पूछकर कलमा पढ़ाकर जो टारगेट करके मारे जा रहे थे, एक जो हमारे इंपॉर्टेंट फोर्सेस थे उनकी शादी हुई थी, उसका जो बहुत ही दर्दनाक वो पिक्चर हमें दिखता है, वो सब हमारे दिमागों में, हमारे आंखों के आसपास वो घूम रहे थे, और हमारे मन में यही बस चल रहा था कब भारत अटैक करेगी, भारत के फोर्सेस कब बदला लेगी। नाउ द टाइम कि हमने रिप्लाई किया ऑन वेडनेसडे, 2 वीक्स आफ्टर अटैक, प्री डॉन ऑपरेशन। अगेन टाइमिंग बहुत मायने रखता है, लगभग 2 बजने से 15 मिनट पहले रात में ये हमने अंजाम दिया। सिविल डिफेंस ड्रिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल तक लग रहा था ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है, आज समझ में आ रहा है कि दिस इज नॉट ए मॉक ड्रिल, वी आर स्टिल ऑन द वॉर। हम एक वॉर और एक जंग में इंटर कर चुके, इसलिए वो ड्रिल किया जा रहा है। आज हमें समझ में आ गया, सब भारतीय को समझ में आ गया कि ये ड्रिल क्यों हो रहा है। द नेशनल वाइड मॉक ड्रिल अनाउंस ऑन द सेम डे, वेडनेसडे को। सिविल डिफेंस प्रिपेयरनेस की बात करें तो मॉक ड्रिल नेशन वाइड एक्सरसाइज शेड्यूल फॉर द 7th, 7 से लेकर 7:10 तक। द ब्लैकआउट, सायरन बजेगा, सायरन भारत में तो आज शाम को बजेगा, असली सायरन तो हमने पाकिस्तान में बजा ही दिया। तो हम यहाँ पे मॉक ड्रिल कर रहे थे और असली ड्रिल हमने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में, तो वहां तो सायरन हमने बहुत जबरदस्त बजाया। इमरजेंसी रेडीनेस, टेस्टिंग इंडिया कैपेबिलिटीज, स्ट्रेटेजिक टाइमिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑपरेशन सिंदूर से ही रिलेटेड है, लेकिन इस चीज को, इस फेज को एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर ये सब चीज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये फेज हम कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर का एक इंपॉर्टेंट फेज था, जहां पे हमें टेरर अटैक कैंप जो थे उस सबको खत्म करना था। और दूसरा ये जो सिविल डिफेंस प्रिपेयरनेस, तो ये ऑपरेशन सिंदूर का ही पार्ट है। एक पार्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा गया और एक पार्ट को हमें नेशन वाइड प्रिपेयरनेस चेक करने के लिए मॉक ड्रिल आज करना है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन डिटेल्स, इंटेलिजेंस गैदरिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, डिप्लोमेटिक फॉलोअप। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, ऑपरेशनल डिटेल्स जो एक चीज आया है सामने। पाकिस्तान रिस्पॉन्स, अगेन उनका जो कॉमन फंडामेंटल प्रोसेस है वो अपनाते हैं। डिनाइनल स्ट्रेटजी, रिफ्यूज टू एक्नॉलेज टेरर लिंक्स, पोस्ट स्ट्राइक रिएक्शन, मॉनिटरिंग फॉर द एस्केलेशन पोटेंशियल, डिप्लोमेट्रिक पोस्टरिंग, अगेन अपना एक तरीके विक्टिम कार्ड खेलेंगे, सऊदी के पास जाएंगे, वेस्ट एशिया के पास जाएंगे, चाइना को से पास जाएंगे कि हमारे साथ इंडिया ऐसा कर रहा है। इस डिप्लोमेटिक वो करेंगे, लेकिन भारत को इस सबसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत अपने नागरिक के सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। भारत की सरकार, भारत के फोर्सेस अपने नागरिक के सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा सकता, कहीं हद तक जा सकता है, और वो गया भी है। ग्लोबल इंप्लीकेशंस, इंटरनेशनल सपोर्ट वो हमेशा भारत के साथ रहेगा, क्योंकि भारत में हो या टेररिज्म कहीं पे हो, भारत पहली ऐसी कंट्री जो हमेशा टेररिज्म के अगेंस्ट खड़ी रहती है।
अगर कहीं भी ये घटना होता है तो भारत उसके घटना उसके दर्द के साथ खड़ा रहता है, किसी भी देश के साथ हो। तो भारत को ऑटोमेटिक ये रिस्पांस, ये सपोर्ट तो इंटरनेशनली मिलेगी। रसिया हो, यूएसए हो, यूके हो, यहाँ तक वेस्ट एशिया हो, सऊदी अरबिया हो, ईरान हो, वे और या बहरीन हो, यूएई हो, भारत के सपोर्ट में रहे, क्योंकि भारत गलत ही नहीं है। भारत टेररिज्म को खत्म करना चाहता पूरे दुनिया से। रीजनल स्टेबिलिटी, नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ भी भारत स्टेबिलिटी चाहती है, यहाँ तक अफगानिस्तान में चाहती है। तो दिस ऑल आर द ग्लोबल इंप्लीकेशंस। काउंटर टेररिज्म, भारत टेररिज्म के खिलाफ आज से नहीं लड़ रही है, बहुत पुराना विक्टिम है टेररिज्म के, हम हमेशा बहुत बड़े शिकार हुए हैं। तो काउंटर टेररिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल। National security, protecting citizens from the external threats through the proactive measures and strategic preparedness. International legal framework क्या बोलता है? UN Charter Article prohibits threat or use of forces against the territorial integrity of states. जैसे भारत ने पाकिस्तान में इंटर किया, तो UN चार्टर ये आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन हो सकता है, पाकिस्तान अपना रिस्पॉन्स में जा सकती है, बट नेवर माइंड, वो कह रहे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करना, लेकिन यहाँ पे अपने सिटीजन का भी तो हमें सुरक्षा करना। हमारा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या, वो हमारे इंटर करते हमारे लोगों को मार देते थे, हमारा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की क्या, हमारी सॉवरेनिटी का सवाल क्या। तो अगेन वी विल रिप्लाई, एंड व्हेन वी विल रिप्लाई मोर हार्डर। शिकागो कन्वेंशन क्या कहता है? एस्टेब्लिश कंप्लीट सॉवरेनिटी ओवर टेरिटोरियल एयर स्पेस। Self defense principle, article 51 permits force when responding to armed attacks. Counter terrorism exceptions. So these all are the international legal framework. Sovereignty balance, India's operation where legal consideration against the security imperatives. So these all are the important one. India message, self defense, action taken to protect citizens, sovereignty, integrity, fraternity. This call और comes under our self defense, और इसके लिए हम ऑपरेशन सिंदूर किए। नॉन एग्रेशन, नॉट एम्ड एट पाकिस्तान स्टेट और सिविलियंस। हम हमेशा से नॉन एग्रेसिव रहे हैं। When we became a न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर पावर भी बने, हम वहां पे भी नॉन एग्रेसिव रहे। फॉर दैट वाइज वी हैव अडॉप्टेड द आवर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जहां पे हमने कहा नेवर फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज की हमने बात किया। तो ये सब प्रिंसिपल्स दिखाता है कि इंडिया ऑलवेज फॉलो द नॉन एग्रेसिव पॉलिसी। वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा, और जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं होगा, बट यू विल चैलेंज आवर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फैटर्निटी, यूनिटी, तब हम इसका जवाब दे सकते हैं। जीरो टॉलरेंस, ऑलवेज इंडिया फॉलो दिस जीरो टॉलरेंस प्रिंसिपल। अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस इज सर्व्ड, justice is delayed but never be denied. Defense Ministry statement, a little while ago Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan occupied Jammu and Kashmir, where terrorist attack against India have been planned and directed. तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर। मसूद अजहर कनेक्शन, 26/11 का अगर मास्टरमाइंड देखे, ऑर्केस्ट्रेटेड मुंबई अटैक, जैसे मोहम्मद को लीड करता है, बेस्ड इन भवालपुर, जिसको हमने खत्म किया है, लिस्टेड अंडर UN 126 कमिटी सैंक्शंस। तो ये जैसे मसूद अजहर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इस अटैक से, पहलगाम अटैक से भी रिलेटेड है। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, JM facilities targeted in 2019 continues to operate in Pakistan, internationally designated terrorist. International response, UN doesn't have a single convention on the international terrorism. Global efforts to counter terrorist financing. So these all are the important points हमें पता होना चाहिए. Looking forward implications, immediate aftermath, monitoring or for the escalation or retaliation. Diplomatic channels are all open. Continue engagement with the global powers कि हो सकता है पाकिस्तान रिटेलिएट करे, कुछ ना समझ में आए तो वो कुछ भी कर सकती है, रिटेलिएट करेगी। इसके लिए हमने पहले से इमीडिएट अपने सारे चीज़ को स्ट्रॉन्ग रखा है, डिप्लोमेटिक चैनल्स को ऑन रखा है। वी आर नाउ डिप्लोमेटिक टॉक विद ऑल ग्लोबल पावर्स, इसलिए हमने शुरुआती में बताया कि कैसे हमने सारे डिप्लोमेटिक जो कंट्रीज हैं, डिप्लोमेटिक हमने आउटरीच किया, सबको इन्फॉर्मेशन दिया कि क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, एस्टेब्लिशिंग काउंटर टेररिज्म प्रेसिडेंट,
ओरिजिन और स्टैच्यू की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जहां इंडिया ने इसको इनिशियली प्रपोजल किया था। पर्पस एंड फ्रेमवर्क, दिस ऑल्सो द इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा है की ऑब्स्टिकल्स टू द एग्रीमेंट। तो एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन था तो काउंटर द टेररिज्म, जिसको लेकर इंडिया हमेशा वोकल रही, यूएनओ में ये सारा चीज को लेकर डिस्कशन हुआ। तो इंडिया के फोर्सेस ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अटैक ऑन द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड पाकिस्तान, जो इनके 9 टेररिस्ट अटैक जो कैंप है, नर्सरी कैंप है टेररिज्म का, उसको खत्म किया। और पूरे भारत को अपने डिफेंस फोर्सेस, अपने गवर्नमेंट पे आज बहुत फक्र है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो हम चीज तब से डिमांड कर रहे थे, सारे भारतीय डिमांड कर रहे थे बदला का, आज वो चीज पूरा हुआ है। और अगेन आई एम सेइंग ऑपरेशन सिंदूर के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक जो हमने कल रात में लगभग रात 1:44 में घटना किया, और उसका दूसरा पार्ट आज हमें 7 बजे मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट करना और अपने घर के पूरे लाइट सब कुछ को एक तरीके से ब्लैकआउट करना। तो ये भी एक ऑपरेशन सिंदूर का ही पार्ट है। तो उसमें पूरे भारतीय, पूरे सिटीजन इंडिया को साथ में खड़े होना है, साथ में पार्टिसिपेट करना है। और फिर से हमारे जवान, हमारे डिफेंस फोर्सेस को सलाम, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बड़ा धन्यवाद कि जो इन्होंने ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूट किया फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस। फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।